ईडी ने दूसरी कार्रवाई करते हुए, यह बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। यह शराब घोटाले का मामला है। जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, और यह पहले 2100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था, बाद में इसको रिवाइज किया गया कि नहीं, घोटाला और बड़ा है, अब ये 3200 करोड़ रुपए का घोटाला ईडी बता रही है। और इसमें भिलाई में ईडी ने छापे मारे थे जहां पर भूपेश बघेल का घर है, और भूपेश बघेल भिलाई में ही थे उस वक्त, और कुछ घंटे वहां पर तलाशी ली गई है और फिर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी क्या बता दें आपको, आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है। आज चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया है, और उस वक्त हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ विधानसभा जाना था। हालांकि ईडी की कार्रवाई के विरोध में विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने आज खूब हंगामा भी किया है, लेकिन यहां भी आरोप क्योंकि कई लगे हुए हैं उस सरकार के ऊपर। शराब घोटाले की बात की जाती है, और भी कई तरीके के आरोप उस वक्त लगे थे जब चुनाव था छत्तीसगढ़ में, और अब उनके बेटे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महादेव ऐप का आपको मामला याद होगा, उस वक्त ईडी ने यह भी कहा था कि 500 करोड़ रुपए की रिश्वत इन महादेव ऐप चलाने वालों ने दी है भूपेश बघेल को, ऐसा हमारे सामने मामला सामने आया है। लेकिन ये मामला जो है, ये शराब घोटाले का मामला, ये राजस्व चोरी का मामला है कि शराब पर फर्जी स्टिकर लगा करके, और वो स्टिकर बताया कि यूपी में कहीं से बनते थे, वहां से लाए गए और वो फर्जी स्टिकर लगाए गए, क्योंकि उसी से वो रेवेन्यू जो है वो पता लगता है कि भाई वो दर्ज होता है, वो ये एक बोतल बिकी शराब की तो वो स्कैन करते हैं उसको। तो ये मामला तो बड़ा था ये, लेकिन अब उनके बेटे की गिरफ्तारी इस मामले के अंदर हो चुकी है। बताइए विचंट जी। नहीं, देखिए ये आरोप तो लगेगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए आमतौर पर ऐसी कार्रवाई होती है तो गड़बड़ नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ऐसा कतई नहीं होता है। ये नहीं होगा किसी ईमानदार आदमी को फंसा दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर बेईमानी का आरोप है तो क्या आप साबित करने तक बढ़ रहे हैं? 2019 से 2022 के बीच का ये मामला है। भूपेश बघेल की सरकार थी, और रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए इसमें हवाला का भी मामला है, मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है, ये अलग अलग तरह से कहें तो कई तरह के मामले इसमें जुड़ते हैं। और सवाल लेकिन फिर वही उठता है कि क्या ये जो सारी कार्रवाई हो रही है इसमें पैटर्न जनता देख रही है? मैं हम लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, पब्लिक को अगर पैटर्न दिखने लगेगा तो ये अच्छा नहीं है। और जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो पब्लिक चाहेगी, जनता चाहेगी, लोकतंत्र में लोक सबसे बड़ा होता है, उसके सामने यह आए कि अगर इनके ऊपर बेईमानी का आरोप लगा तो कहां तक अंतिम परिणति तक पहुंचे, जिसको लॉजिकल कंक्लूजन कहते हैं, वो होता हुआ दिखे। लेकिन फिलहाल तो यह आरोप लगेगा, और शराब घोटाला तो हुआ था, इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं। अब चैतन्य भाई भी थे, मतलब भूपेश जी के, ये थोड़ा सा एक दरअसल एक होटेलियर, एक व्यवसायी, उनके यहां पर ठिकाने पर भी कार्रवाई हुई थी अभी इसी कड़ी में। भिलाई में भी उन पर हुई थी कार्रवाई। वो बताते हैं कि भूपेश बघेल के करीबी थे, फिर इनके घर पर भी गई पुलिस। अब वहां से क्या मिला, क्या रिकवर हुआ, ये नहीं मालूम है, लेकिन उनके बेटे को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कछुए की दौड़ होती है ना, खरगोश कभी कभी तेज दौड़ लेता है फिर आराम कर लेता है, तो ऐसे होता है। कभी चैतन्य तक दौड़ के वहां पर अरेस्ट कर लिया, फिर वो क्या नाम है उनका, कविता जी नाम था ना, तेलंगाना की, अब वहां तक खरगोश नहीं पहुंचा, के कविता, और वो केजरीवाल साहब तक भी नहीं पहुंचा। तो ये एक तो मुझे लगता है ईडी सीबीआई का जीपीएस सिस्टम ठीक करवाइए आप। सर आप जो है ना, मुझे नहीं पता था, सब कहते हैं, हमको लगता था कि आप अरविंद जी के बहुत शुभचिंतक हैं, लेकिन आप तो नहीं, मैं जीपीएस की बात कर रहा हूँ, ईडी जीपीएस है ना, ठीक आ गया। देखिए अब इस मामले में आगे क्या होता है।